गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको आपकी हिंदी बुक में से लेसन 8 पढ़ाने वाली हूँ, है ना बेटा। क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिंदी बुक फुलवारी में से लेसन 8 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 8, 3 ठग और ब्राह्मण, है ना। 3 ठग और ब्राह्मण। बेटा इसमें क्या है कि एक ब्राह्मण रहते हैं, है ना, जो मतलब अपना भिक्षा उक्षा ले करके और अपना घर का अवसर करते हैं, है ना, परिवार चलाते हैं। और उसमें 3 चतुर भी रहते हैं, बदमाश, है ना, जो जैसे कभी कभी क्लास में रहता है ना, कुछ बच्चे बहुत सीधे रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही मस्तीखोर रहते हैं, है ना बेटा। ऐसे ही इस जो कथा मैं आपको बता रही हूँ कहानी, इसमें भी ऐसा ही है कि एक ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, और उनके साथ 3 जो ठग रहते हैं, बदमाशी करने वाले, वो उनके साथ तीनों ठग बहुत मस्ती करते हैं, है ना, बदमाशी करते हैं। तो बेटा आज आपको मैं लेसन 8 पाठ 8 3 ठग और ब्राह्मण, है ना, 3 ठग और ब्राह्मण पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है बेटा। इसमें यह है बेटा कि दूसरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी कुछ बोलता है कि नहीं ये काम करो और अपने को वो काम नहीं करना है, तो अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो आप वो काम मत करो। लेकिन दूसरे के कहने पे आप अगर कुछ काम कर लेंगे और कभी वो गलत हो जाएगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस लेसन में यही बताया गया है। तो एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बकरी मिली। एक ब्राह्मण जो थे उनको दान में क्या मिली? एक बकरी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, वह बकरी की रस्सी पकड़े जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में 3 ठगों ने उसे आते हुए देखा। उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि पंडित जी से बकरी हथियाई जाए। बस तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। जो पंडित जी थे वो कहीं पूजा वूजा किए होंगे, कुछ भी करे होंगे, तो उनको दान में क्या मिला बेटा? बकरी, है ना, बकरी मिली। तो जो वो 3 ठग थे, बदमाश थे, वो क्या किए कि कुछ कुछ दूरी पे जाके खड़े हो गए कि चलो हम पंडित को मूर्ख बना के और इस बकरी को हथिया लेते हैं, है ना। पंडित जी जब पहले ठग के करीब पहुंचे तो वह बोला, अरे पंडित जी, यह कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? जो पहला ठग था बेटा, है ना, तो बकरी को क्या बोला? कुत्ता। तो जब पंडित जी रास्ते से जा रहे थे तो पहला ठग खड़ा हुआ था, बदमाश, तो उसने बोला पंडित को कि अरे पंडित जी, आपके हाथ में जो ये है तो ये तो कुत्ता है, इस कुत्ते को लेके आप कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने क्या किया? उसकी बात तो मानी नहीं, है ना। तो उन्होंने कुत्ता बोला, ये कुत्ता। उन्होंने फौरन पीछे देखा तो बोले, अरे मूर्ख, यह बकरी है। उन्होंने क्या बोला? पंडित ने उस ठग से कि अरे मूर्ख, ये बकरी है, तेरे को दिखता नहीं है क्या? ठग हंस पड़ा। पंडित जी उसे बुरा भला कहकर आगे चल दिए और दूसरे ठग के करीब पहुंचे। दूसरे ठग ने राम राम की, फिर बोला, अरे पंडित जी, आज ये बिलावा कहाँ से ले आए हैं? जो दूसरा ठग था, जब थोड़ी दूर पहले तो पहला वाला मिला, उसने बकरी को क्या बोला? कुत्ता बोला, है ना। और जो दूसरा वाला मिला, सेकंड वाला, उसने बकरी को क्या बोला बेटा? बिलावा। बिलावा मीन्स क्या होता है? जैसे बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिलावा। जैसे अभी आपको मैं नेक्स्ट लेसन ग्रामर जो पढ़ाऊंगी ना, उसमें अभी लिंग के बारे में बताएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो वैसे ही ये बिल्ली है, बिल्ली का बिलावा, ठीक है। तो उसने बोला सेकंड वाले ने कि पंडित जी, आप ये बिलावा लेके कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने चौंक कर पीछे देखा, बकरी थी। उन्हें उस ठग की बात सुनकर क्रोध आ गया कि साधारण सा व्यक्ति उन जैसे ज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। उन्होंने सोचा कि ये तो सीधा साधा सिंपल सा है आदमी, और ये मुझे मूर्ख बना रहा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना। क्रोधपूर्ण लहजे में वे बोले, मतलब गुस्से भरे जो स्वर था उनका, उसमें उन्होंने बोला कि अरे तू पागल है क्या? बकरी को बिलावा कहता है? उन्होंने बोला, पंडित ने उस जो दूसरा वाला उनको ठग मिला था, है ना, जो बेवकूफ बना रहा था, उनसे उन्होंने बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कुत्ते को बिलावा बना रहे हो? पंडित जी, पागल तो आप हैं, यह तो साफ साफ बिलावा दिखाई दे रहा है। इसके पैने मतलब जो पैर के नाखून रहते हैं, इसके पैने नाखून देखिए,
मतलब उसका उन्होंने उनको मतलब डराना चाहा कि आप देखिए इसके पैर के नाखून, हाथ के नाखून, इसका मुंह किस टाइप से है, बिलावा जैसे दिख रहा है, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं और आंखें ओह इतनी पीली और डरावनी। उन्होंने ठग जो दूसरा वाला था वो पंडित जी से बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इसकी आंखें देखिए कितनी डरावनी दिख रही, बिल्कुल पीली पीली दिख रही है। कहकर वह डरता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। कौन? दूसरा वाला। ठीक है। पंडित जी को बकरी ही दिखाई दे रही थी, मगर जिस ढंग से दूसरे ठग ने कहा था उसे लेकर वह शंकित हो उठे। मतलब जैसे पहला भी मिला तो उसने भी कुछ कुछ बोला, है ना, दूसरा भी मिला तो कुछ बोला, तो पंडित जी के मन में थोड़ा सा मतलब गलतफहमी होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सही में ये सब लेके जा रहा हूँ, कुत्ता है और बिलावा है ना। तो उनके मन में ऐसा भावना आने लगी। क्या कारण है? पहला आदमी उसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी बिलावा बता रहा था, कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं। यह सोचते सोचते वे तीसरे ठग के करीब जा पहुंचे। उसने भी राम राम के बाद कहा, पंडित जी यह गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? जो तीसरा वाला ठग था वो थोड़ी दूर पे वो भी खड़ा हुआ था, तो उसने पंडित जी को देखा और पंडित जी से बोलता है कि अरे पंडित जी आप ये अपने पीछे पीछे गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? तो पंडित जी फिर उनके दिमाग में वही गलतफहमी हो गई, सोचने लगे अरे पहले वाले में तो कुत्ता बताया, दूसरे में बिलावा बताया और तीसरा भी बोल रहा है तो गधे का बच्चा बोल रहा है, हो ना हो जरूर कुछ इसमें गलती होगी, मैं ही मतलब बकरी की जगह कुछ और लेके जा रहा हूँ। यह गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहा है? गधा। अब तो पंडित जी के हलक से चीख निकल पड़ी। पंडित जी जब देखो बेटे यहाँ पे खड़े हैं ना ये तीन ठग हैं, ये बकरी है और ये पंडित जी हैं, है ना। तो इसमें पंडित जी जब तीनों की बातें सुने तो उनके मुंह से बिल्कुल चीख निकल पड़ी। वे बुरी तरह डर गए कि यह अवश्य ही कोई मायावी है जो रूप बदल रहा है। वे फौरन ही उसकी रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। तब तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, कैसा पागल है। जैसे कि वो तीनों ठग थे वो पंडित जी को पागल मूर्ख बना दिए। पंडित जी थे तो बहुत ज्ञानी, लेकिन दूसरे की बात में आ गए तो वो भी ये गलत काम कर गए कि बकरी को वहीं पर छोड़े और बकरी को छोड़ के वहां से भाग गए। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को नहीं डोलने देना चाहिए। काम बिगड़ने के लिए शत्रु सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं ताकि व्यक्ति परेशान हो जाए और उनका काम न बन पाए। तो इसलिए बेटा कभी भी अगर आपको कोई गलत राह पे ले जाए या कुछ गलत चीजें सिखाता है ना, तो आप उसकी बातें कभी मत मानिएगा, ठीक है। आप अपने मन का जो आपके मन में हो वही करिएगा और अपने बड़ों की बातें हमेशा मानिएगा। बाई चांस कभी कभी कोई बच्चे होते हैं, चलो हम यहाँ खेल के आए वहाँ, और मम्मी पापा बोलते नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, तो बेटा आप मत जाना, ठीक है। हो सकता है कभी आपके साथ में कुछ बुरा चीज हो जाए, है ना, जैसे इस पंडित के साथ में हुआ। ये पंडित तो दान लेके जा रहा था, लेकिन उन बच्चों ने क्या, उस ठाकुर ने क्या किया कि उनको बेवकूफ़ बना के उनकी बकरी ले ली और पंडित डर के मारे भाग गए। बेटा इसी में आपको शब्दार्थ भी है। बेटा ये लेसन आप पढ़िएगा, आपके पास बुक होगी ना, तो आप अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही तो आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी किया करिए ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और घर पे भी आप पढ़ते रहा करिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है बेटा पंडित, हथियाना हासिल करना, ठग चालाकी से दूसरे की चीजें लेना, फौरन मतलब जल्दी या तुरंत, सलाह मतलब जैसे योजना या तरकीब। जैसे आप लोग कोई गेम उम खेलते हो बच्चों के साथ में ना, तो सलाह करते हो ना, अरे आज उसको ऐसा करेंगे, आज उसको ऐसा करेंगे, ये गेम खेलेंगे, है ना, डिस्कस करना, ठीक है। चकित मतलब बेटा संदेह में पड़ना, दुविधा में पड़ना, है ना। पैना मीन्स तेज या नुकसान। मायावी मतलब जादुई। हलक मतलब गला, और क्रोध मतलब गुस्सा। मायावी बेटा इसमें भी आया ना, वो सोचे कि ऐसा तो नहीं कहीं ये बकरी मायावी हो, किसी को गधा दिख रही है, किसी को कुत्ता दिख रहा है, किसी को बिलावा दिख रहा है, इसलिए पंडित जी उसको छोड़ के वहां से भाग गए थे। नेक्स्ट बेटा आपको है बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। दूसरे ठग ने बकरी को क्या बताया? बिलावा, गीदड़, कुत्ता या भेड़िया? क्या बताया था आपको? दूसरे ठग ने
क्या बोला था बकरी को? बिलावा। क्या बोला था? बिलावा। तीसरे ठग ने बकरी को क्या बोला था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे ठग ने बकरी को क्या बताया? गाय का बच्चा, गधे का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा। तो क्या बोला बेटा? गधे का बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा है, ठगों की संख्या कितनी थी? जो ठग थे, बदमाश थे, उनकी संख्या कितनी थी बेटा? 2, 4, 3, 5। कितने थे? 3 ठग थे ना। अब बेटा इसमें आपको रिक्त स्थान दिया है, इसमें कुछ ऑप्शन है, ये आप पढ़ के इसके ऑप्शन इसमें आपको फिल करना है। ठीक है। ब्राह्मण को दान में 1 मिली। ब्राह्मण को दान में 1 मिली। क्या मिली थी बेटा? बुक आप देखेंगे, आपको मैंने पढ़ाया तो वो जो ब्राह्मण था उसको दान में क्या मिला था? बकरी। क्या मिली? बकरी। ओके। तो ब्राह्मण को दान में 1 बकरी मिली। पहले ठग ने बकरी को बताया। पहले ठग ने बकरी को क्या बताया बेटा? कुत्ता। क्या बताया? कुत्ता। नेक्स्ट बेटा है, रास्ते में ब्राह्मण को मिले। रास्ते में ब्राह्मण को क्या मिले? 3 ठग मिले, है ना। जो 3 बदमाश थे वो ब्राह्मण को रास्ते में मिले। नेक्स्ट बेटा है, शत्रु सच को झूठ और झूठ को क्या कहते हैं? जो अपने दुश्मन रहते हैं, शत्रु रहते हैं, वो सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं। तो शत्रु सच को झूठ, झूठ को सच कहते हैं, सच कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है। तो ब्राह्मण को बकरी कहां से मिली? ब्राह्मण को बकरी कहां से मिली? लेसन में आया था ना, दान में मिली थी। किस में मिली थी बेटा? दान में। नेक्स्ट है बेटा, रास्ते में ब्राह्मण को कौन मिले? रास्ते में ब्राह्मण को 3 ठग मिले। पहले ठग ने बकरी को क्या बताया? पहले ठग ने बकरी को क्या बताया? कुत्ता। जो पहला ठग मिला था, पहला बदमाश मिला था, वो बकरी को क्या बोला बेटा? कुत्ता। नेक्स्ट, दूसरे ने बकरी को क्या बताकर ब्राह्मण को डराने का नाटक किया? बिलावा, है ना। क्या बताया बेटा? बिलावा। नेक्स्ट बेटा है, ब्राह्मण बकरी को क्या सोचकर छोड़ गए? ब्राह्मण बकरी को क्या छोड़कर चले गए? मायावी, है ना। उन्होंने सोचा कि ये बकरी तो है नहीं, मायावी है, क्योंकि जब एक होता तो चलो ठीक है, 3 लोगों ने बोला तो ये जरूर कुछ इसमें मतलब ये मायावी है, अपना रूप बदल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा है विलोम शब्द, है ना। खुशी, दुखी, सच, झूठ, पकड़ना, छोड़ना, पागल, चालाक, साधारण, असाधारण, शत्रु, मित्र, करीब, दूर, ज्ञानी, अज्ञानी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा है पर्यायवाची, रास्ता, पथ, बच्चा, शिशु या बालक, शत्रु, दुश्मन, फौरन, जल्दी, क्रोध, गुस्सा। इसमें बेटा छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, तो आपको जहां पे छोटी ई लगेगी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, और जहां बड़ी ई की मात्रा लगेगी वहां बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। ये देखिए बेटा क्या है? छोटी ई की मात्रा, और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। जैसे लिखा है ब, क और र लिखा हुआ है, तो जगह छूटा है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी बेटा? बड़ी ई की मात्रा। तो क्या लिखेंगे? बकरी। तो आप यहाँ पे मात्रा चढ़ा के यहाँ पे मात्रा शब्द लिखेंगे। ठीक है। बकरी। जैसे यहाँ पे इसी तरह है पंडित, फिर है बिलावा, फिर है ज्ञानी। ठीक है। इसमें मात्राएं लगा के आपको बुक में फिल करना है। इसी तरह बेटा छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा। तो जैसे इसमें दिया है नुकसान लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? नुकसान। तो ये आपका छोटा ऊ की मात्रा है, तो आप इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। न में छोटा ऊ की मात्रा, क, स में आ की मात्रा, और न क्या हो जाएगा? नुकसान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाखून। तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी की, सॉरी बड़ा ऊ की। ये है मूर्ख, तो मूर्ख में क्या मात्रा आ रही बेटा? छोटा ऊ की, है ना। और ये क्या है? बहुत, तो इसमें भी छोटा ऊ की आ रही है। नेक्स्ट बेटा आपको है, इसमें कर शब्द दिया हुआ है, तो आपको कर शब्द लिख के ये शब्द बना के जोड़ना है। ठीक है। जैसे दिया है क धन कर, कह कर, भाग धन कर, भाग कर, दौड़ धन कर, दौड़ कर, चौक धन कर, चौक कर। ठीक है बेटा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, लेसन 8, है ना।
और अभी अब आपको मैं लेसन ग्रामर में लेसन 6 पढ़ाऊंगी, है ना। क्या पढ़ाऊंगी बेटा? लेसन 6। ओके, अभी तो आपको मैंने हिंदी में लेसन 8 पढ़ा है ना, इसी के साथ में बेटा आपको हिंदी ग्रामर का भी लेसन 6 पढ़ा रही हूँ ना, लिंग। ठीक है बेटा, तो लिंग, इसमें देखिए लिंग, लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं, है ना बेटा। जिन शब्दों से पुरुष, पुरुष मीन्स क्या होता है बेटा? आदमी, और स्त्री मतलब क्या होता है? औरत या लड़की, है ना। पुरुष मतलब लड़का या आदमी, और स्त्री मतलब क्या होता है? औरत या लड़की, है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे बेटा दिया है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फर्स्ट पुल्लिंग और सेकंड स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग किसे बोलते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे वर, गायक, शेर, है ना, ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। नेक्स्ट बेटा स्त्रीलिंग है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। स्त्रीलिंग में लड़की, औरत जो आती हैं सब, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे दिया है बधू, है ना, गायिका, शेरनी, और जैसे आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में, जैसे राजा और रानी है ना। तो राजा क्या हो जाएगा बेटा? पुल्लिंग हो जाएगा, और रानी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी में बेटा कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। ठीक है, आप बुक ओपन कर लीजिए अपनी ग्रामर की, पेज नंबर 21, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे साथ साथ इसका मतलब इसको रीड करिए और इसको लर्न करिएगा। ठीक है, जैसे दिया है बेटा भाई, भाई का क्या होगा? ये तो आपको मालूम ही होगा। बहन, क्या है? बहन। चाचा, चाची, ये सब तो आप लोग घर में यूज करते ही हो। अध्यापक, अध्यापिका, पति, पत्नी, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी। अब ये क्या है बेटा? ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है ना। आदमी, औरत, नाना, नानी, जैसे आपके नाना नानी होंगे ना, तो नाना आपके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग, और नानी क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग। सेठ, सेठानी, आप लोग रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सभी को पढ़ाई करना है बेटा, मेरे साथ बोलिए। ठीक है, लेखक, लेखिका। नेक्स्ट है बेटा चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, ऊंटनी, बिलावा, बिल्ली। अभी आया था ना लेसन में आपका बिलावा, वही बिलावा और बिल्ली है। ठीक है, तो बिलावा मतलब क्या होगा? ये पुल्लिंग में आ जाएगा, और बिल्ली क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। ठीक है, नाग, नागिन, कुत्ता, कुतिया, हाथी, हथनी, मोर, मोरनी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा इसमें दिया है सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। ठीक है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द से जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? अभी आपको मैंने बताया ना कि जो आदमी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो औरत होती है उनको क्या बोलते हैं, है ना। तो स्त्री का मतलब क्या होता है? औरत ही, है ना। तो औरत का जो है तो इसमें आप किस पर टिक लगाएंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या दोनों में कोई नहीं? किस पे लगाएंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, किस पे टिक करेंगे? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है बेटा बंदर शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या है? बंदर शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या है? अभी ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, आया था ना उसमें बंदर बंदरिया, है ना। तो बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें आपको एक मैचिंग आई है ना। तो आप इसमें देखिएगा, इधर पिक्चर भी दिया है और
लिखा भी हुआ है ना। तो इसमें मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा रही हूँ, लेकिन जो आपको मैंने पीडीएफ दिया है तो सिर्फ उसमें लिखा हुआ है और उसको आपको पढ़ के मैचिंग करना है, ठीक है। जैसे दिया है बेटा, बेटा, धोबी, पिता, कुत्ता, बैल, गाय, माता, धोबिन, बेटी, कुतिया, है ना। तो अब आपको इसमें मैचिंग करना है। वही आ गया वापस से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपस में मैचिंग करना है, ठीक है। जैसे दिया है बेटा, तो बेटा आपको कहीं बेटी दिख रही है इसमें? दिख रही कि नहीं? कोई लड़की दिख रही है? इस पिक्चर में देखिए, ये है ना। और अगर पिक्चर नहीं भी है तो आप बेटा को बेटी से मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है धोबी, धोबी को धोबिन से, पिता को माता से, कुत्ता को कुतिया से, बैल को गाय से, ठीक है। ये आपकी मैचिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपनी जो नोटबुक है आपकी, उसमें लेसन 8 हिंदी और लेसन 6 ग्रामर दोनों लेसन आप लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसको लर्न करिएगा, पढ़ाई करिएगा और घर में अच्छे से रहिएगा। थैंक यू बेटा।